हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज संडे का दिन है और मैं आ गई हूँ किचन में यहाँ पे नाश्ता बनाने। और नाश्ता में मैं बना रही हूँ धनिया आलू, जिसे हमारे यहाँ बनारस में कचालू बोला जाता है। और ये ठंड का बहुत ही फेमस यहाँ का नाश्ता है। तो पूरी ठंड मेरे घर में तो हर संडे को यही बनता है सुबह सुबह। दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने तो कंटिन्यू हर संडे को ये बनता ही बनता है। लेकिन आज भी जब मैंने हस्बैंड से पूछा कि क्या बनाऊं आज नाश्ते में, तो उन्होंने बोला कि यही बना दो, अभी टाइम है, थोड़ा सा मन कर रहा है, धनिया मिल रहा है अच्छा, तो यही बना दो। तो इसे बनाना भी बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आलू उबाल लेना है, उसको कट कर दिया है मैंने। और यहाँ पे देखिए कढ़ाई में तेल डाला है, प्याज और हरा धनिया, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक का मैंने पेस्ट बनाया है। और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, बस। इसमें और कोई मसाला नहीं ऐड करना है। इसमें धनिया लहसुन का ही रोल होता है। हरा लहसुन होता है तो और अच्छा लगता है, लेकिन इस टाइम हरा लहसुन तो नहीं मिल रहा है। ठंड में मिलता है तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। फिर मसाला भुनने के बाद देखिए मैंने आलू इसमें मिक्स कर दिया है। तो मेरे घर में ये सबको बहुत ही पसंद है, तो हमारे घर में ज़्यादा ये बन जाता है। और अगर इनका बस चले तो ये तो इनको आलू की हर रेसिपी अच्छी लगती है। आलू का कुछ भी बनता है तो वो इनको अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने नाश्ता बना लिया है देखिए, और अब मैं निकाल रही हूँ। तो जलेबी भी आया है दुकान से। तो संडे को जैसे बेटा है जाता है जलेबी ले आता है, तो उसको ये बहुत ही पसंद है। तो देखिए नाश्ता मैंने लगा लिया है, आप सब भी कर लीजिए। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी नाश्ता है ये संडे का। तो हम लोग बैठ गए हैं यहाँ पे नाश्ता करने। और संडे के दिन ही थोड़ा सा टाइम मिलता है कि आराम से बैठ के बातचीत करते हुए हम लोग नाश्ता करते हैं। नहीं तो और पूरे हफ्ते तो किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि कोई बैठे। बेटे को स्कूल जाना होता है, हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है, और मुझे किचन में इतना काम होता है कि मेरे पास भी टाइम नहीं होता है। तो संडे के दिन हम लोग रिलैक्स होके बैठते हैं। वैसे बेटे की तो कभी कभी छुट्टी होती है, लेकिन हस्बैंड पूरे हफ्ते जाते हैं, सिर्फ संडे को ही रुकते हैं। और संडे के दिन ही नाश्ता बनाने के लिए सोचना भी होता है, और दिन तो मैं बेटे के मन से ही जो बनाना। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज दिन है संडे और नाश्ता भी हमने कर लिया है। तो संडे को थोड़ा सा रूटीन चेंज हो जाता है, थोड़ा सा लेट होने लगता है। तो नाश्ता भी हुआ है, खाना बनेगा भी। और डेली तो मैं जैसे नाश्ता और खाना दोनों साथ ही बना लेती हूँ। तो और सारे काम हो चुके हैं, जैसे नहा लिया है मैंने, पूजा कर ली है, झाड़ू पोछा भी कर लिया है। बाहर थोड़ी सी छत पे सफाई करनी है, लेकिन आज तबीयत भी मेरी थोड़ी सी ख़राब लग रही है। पूरा शरीर पता नहीं क्यों दर्द कर रहा है, और ये हाथ भी, दाहिना हाथ भी थोड़ी सी सूजन हो गई थी सुबह सुबह। तो अभी मैंने दवा नहीं ली है, दवा लूँगी। और उसके बाद देखती हूँ, अगर मन करेगा तो थोड़ा सा बाहर वही छत पे बाथरूम की क्लीनिंग करनी थी। और छत पे जहाँ वॉशिंग मशीन रखा है वहाँ, तो बाथरूम तो हस्बैंड करेंगे, उन्होंने कहा है कि मैं कर दूँगा। तो ये लोग भी कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि सारी सफाई मैं ही करती हूँ पूरे घर की। ये लोग भी हेल्प करते हैं, बेटा भी हेल्प कर देता है, और ये भी काफ़ी हद तक हेल्प करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं अकेले करती हूँ, अकेले हो भी नहीं पाता है। किचन में ये सब तो मैं ही करती हूँ। और ये लोग जब संडे संडे घर रहते हैं तो जो बाहर वाले काम या ऐसे रहता है तो ये लोग कर देते हैं। तो चलिए फिर दवा ले लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ, मन करेगा तो फिर उधर बाहर वॉशिंग मशीन की तरफ तो मैं करूँगी, सोच रही हूँ कर दूँ। क्योंकि फिर वही है डेली का डेली। आजकल धूप भी तेज़ होने लगा है। वैसे आज तो मौसम ठंडा है, अच्छा है थोड़ा सा, तो काम हो भी जाएगा। और धूप में तो अब बिल्कुल भी 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। तो चलिए फिर मिलती हूँ। तो लास्ट में मुझे दवा लेना ही पड़ा, क्योंकि आराम नहीं मिल रहा था। तो और काम तो करना ही है, तबीयत ख़राब हो या अच्छा, ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तभी हम बैठ सकते हैं, वरना हमें काम मन मार के या जैसे भी करना ही होता है।
फिर मैं आ गई थी, थोड़ा सा मन ठीक हुआ तो मैंने सोचा यहाँ मैं सफाई थोड़ी सी कर दूँ। तो ये यहाँ पे वॉशिंग मशीन रखा जाता है, तो यहाँ का टाइल्स बहुत ही ख़राब हो गया था। तो मैंने ये ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से रॉफ टाइल्स क्लीनर मंगाया था, तो आज पहली बार ही इसका यूज कर रही हूँ। तो इसे मैं लगा दूँगी। देखिए इस तरह से मैंने आधा क्लीनर और आधा पानी मिलाया है, लेकिन बाद में फिर मुझे डायरेक्ट भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वो दाग बहुत ही ज़िद्दी हो गए थे, तो फिर पानी मिलाने से नहीं होता, तो मैंने फिर थोड़ा सा डायरेक्ट ही मिला वो कर दिया था, यहाँ पे फैला दिया ऐसे। तो ये आज मैं पहली बार ही यूज कर रही हूँ। और फिर हस्बैंड आ गए थे तो बोले कि रहने दो तुम, मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पे बाथरूम की भी क्लीनिंग करनी थी। तो वैसे हम एसिड से भी कभी कभी साफ़ करते हैं, लेकिन एसिड से क्या होता है कि कलर थोड़ा सा फेड हो जाता है। और यहाँ पे बाहर भी फिर उन्होंने मुझे नहीं धोने दिया कि रहने दो तुम, तबीयत भी ठीक नहीं और नहा ली हो तो फिर से दोबारा नहाना होना पड़ेगा सफाई करने के बाद। तो मैं हट गई थी और देखिए इसका रिज़ल्ट अच्छा मिला है। मतलब जो बहुत ज़िद्दी दाग थे वो तो अच्छे से नहीं साफ़ हुआ है, लेकिन और पूरी टाइल्स बहुत ही अच्छे से साफ़ हो गई है। तो ये ठीक ठाक लगा है। थोड़ा सा महंगा है एसिड के मुकाबले, लेकिन एसिड लगाने में भी दिक्कत होती है, उसका रिएक्शन भी हो जाता है बहुत जल्दी। और ये थोड़ा सा सही था, इसे लगाने में हाथ वगैरह में कोई खुजली या कुछ इस तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ था। फिर देखिए मैं आ गई हूँ छत पे। यहाँ पे कपड़े मैंने फैलाए थे तो उसे मैं उठा रही हूँ, क्योंकि आजकल एक ही घंटे में तो कपड़े बिल्कुल सूख जाते हैं। पूरे दिन छोड़ना मतलब कपड़ों का हालत एकदम ख़राब हो जाना है। तो मैं कपड़े लेके आ गई थी किचन में, और यहाँ पे मैंने दोपहर का खाना भी बनाना शुरू कर दिया है। तो तबीयत तो थोड़ी बहुत जैसे बहुत अच्छी नहीं लग रही थी, दवा मैंने लिया था, थोड़ा सा आराम हुआ, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी मैं काम ख़त्म कर लेती हूँ, वरना फिर से थकान हो जाएगी। तो यही होता है हमारा कि मन रहे या न रहे, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करना ही करना है, उस काम को हम स्किप नहीं कर सकते हैं। और किचन काफ़ी ज़्यादा फैला फैला सा हो गया है, तो उसी में मैं समेट रही हूँ। और यहाँ पे लास्ट में मैं आटा लगा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। तो हमारे यहाँ जैसे दोपहर के खाने में एक वो है, फिक्स है, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी यही बनना होता है। दोपहर का खाना ये फिक्स होता है डेली का ही। कभी कभार जैसे उसमें कुछ चेंज हो जाता है, दाल की जगह छोला या फिर काली दाल इस टाइप का बन जाता है, वरना डेली ये यही खाना दोपहर का होता है। रात का और सुबह का नाश्ता थोड़ा सा चेंज रहता है, लेकिन दोपहर का खाना यही रहता है। उसके बाद कुछ बर्तन थे, छुट्टी के दिन बर्तन भी ज़्यादा निकलने लगते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं अदरक आया था उसे धो रही हूँ। तो अदरक को मैं धो के इकट्ठे धूप में सुखा लेती हूँ, फिर उसको डब्बे में रख देती हूँ, सिर्फ डेली यूज करना होता है। तो उसे मैंने धो दिया है, अभी ले जाके मैं छत पे रख दूँगी। और यहाँ पे बर्तन मैं धो रही हूँ, तो जितने सादे बर्तन होते हैं वही मैं धोती हूँ। तो ग्लास कप और ये जो नाश्ता किया गया था, ये सब बर्तन मैं उनको नहीं देती हूँ मंजू आंटी को धोने के लिए, ये सब मैं अपने हाथ से ही धो लेती हूँ। और फिर उनका टाइम भी फिक्स नहीं होता है कि वो कब धोएंगी कब नहीं, अपने हिसाब से आती हैं। तो ये सारे बर्तन मैं अपने हाथ से ही धो लेती हूँ। तो खाना अभी किसी ने खाया नहीं है, हस्बैंड चले गए हैं, पापा को मैंने खाना बस दे दिया है, वो कहीं गए हैं, तो आ जाएंगे तो सब लोग साथ में ही खाना खाया जाएगा। तो अभी गैस और उधर साफ़ सफाई मैंने नहीं की है, इधर का मैं साफ़ कर दे रही हूँ ताकि रिलैक्स रहेगा। फिर खाना खाने के बाद गैस स्टोव यही सब साफ़ करना रहेगा। यहाँ पे कुछ सब्जी आई थी, आलू और प्याज, तो इसे भी मैं बास्केट में लगा रही हूँ। तो इसे भी नहीं छोड़ सकते, इसमें ये बैग में इस तरह झोला में भरा हुआ है, तो इसमें ख़राब भी हो जाएगा अगर छोड़ दिया जाएगा। तो इसे भी तुरंत के तुरंत लगाना बास्केट में ज़रूरी है। तो बस आज का वीडियो इतना ही, आगे मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मन ही नहीं किया। तो होता है ना, जब मन अंदर से ठीक ना हो, तबीयत थोड़ी सा भारी रहता है, तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है। लेकिन किचन के काम को हम नहीं छोड़ सकते हैं, वो करना ज़रूरी होता है।
तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।